हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोग को ज्ञानोदय हिंदी पाठ पुस्तक पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का, जिसका फर्स्ट लेसन आप लोग को वीडियो सेंड कर दिया गया था। ये सेकंड लेसन है। इस सेकंड लेसन का नाम है भाग्य का फंदा, जिसकी राइटर का नाम है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को तथा मृत्यु 21 जनवरी 2016 को हुआ था। आज हम लोग को भाग्य का फंदा स्टोरी पढ़ना है। मध्य देश का राजा अश्वपति बहुत विद्वान और शक्तिशाली राजा था। अपार संपत्ति और विस्तृत राज के होने पर भी वह अत्यंत दुखी रहता था। उसके पास बहुत ही ज़्यादा रुपए पैसे और बहुत ही ज़्यादा उसके पास राज्य थे, क्योंकि उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अतः वह संतान सुख प्राप्त करने के लिए सभी देव देवताओं को प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर एक दिन जगत की देवी ने स्वप्न में मतलब उसके ख्वाब में उसे दर्शन दिया और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए। राजा इस स्वप्न में व्याकुल हो गए, परेशान हो गए और प्रसन्न भी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। राजा रानी उसे पाकर जैसे निहाल हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। बहुत ही प्यार और दुलार से राजा रानी उसका लालन पालन करने लगे, मतलब उसका पालन पोषण करने लगे। उसकी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगे। सावित्री का सौंदर्य कल्पनातीत था। जो भी उसे देखता था उसके रूप में मुग्ध हो जाता था। सावित्री जो थी वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता था उस पर आकर्षित होने लगता था। जैसे जैसे वर्ष बीतने लगे, सावित्री इतनी रूपवती हो गई कि जब वन में वह घूमती तो पक्षी गाने लगते और फूल उसके कोमल पैरों के तले कालीन बिछाने के लिए अपनी पंखुड़ियां गिरा देते। सावित्री के सौंदर्य की कीर्ति सर्वत्र फैल गई, मतलब चारों तरफ फैल गई। पड़ोस के राज्यों के सभी युवा राजकुमारों ने विवाह के लिए उसका हाथ मांगा, पर राजकुमारी ने मुस्कुराकर सभी राजकुमारों को मना कर दिया। महाराज बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारा विवाह हो जाना ही उचित है। इतने सारे राजकुमार आए और ऐसे ही लौट गए। तुम किसे अपना पति चुनना चाहती हो? मेरे प्रिय पिताजी, सावित्री ने उत्तर दिया, आप मेरे लिए चिंतित ना हो, परेशान ना हो, इसके लिए मुझे दुख है। मुझे संसार में घूमकर अपना पति खोजने की अनुमति दीजिए। जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिससे मैं विवाह कर सकूं, तब मैं आपके पास लौट आऊंगी। अतः अपनी सुपुत्री से स्नेह करने वाले राजा ने सावित्री के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को चुना और दासियों को उसकी सेवा में नियुक्त कर दिया। राजकुमारी संपूर्ण राज में घूमती रही, सूखे मैदानों में, बर्फ से ढके पहाड़ों पर, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन थकी हुई राजकुमारी ने हरा भरा व शीतल प्रतीत होने वाला वन देखा, जहाँ पेड़ों की घनी छाया थी और चिड़िया मधुर स्वर से गा रही थी। वे अपने परिचारकों को पीछे छोड़कर अकेले वन में चली गई, मतलब जितने भी सैनिक सिपाही थे, दासी वगैरह को छोड़कर वो अकेले चली गई। उस वन में एक राजा निवास करता था। युद्ध में हारे हुए उस राजा का राज्य छिन गया था और वह बूढ़े दिन काट रहा था। अब वह बूढ़ा तथा अंधा था और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसका पुत्र अपने माता पिता का एकमात्र आश्रय था, मतलब क्या आश्रय था। पुत्र एक सदाचारी नवयुवक था। वो अपने माता पिता की बहुत बात मानता था। वन ही उसका घर बन चुका था। वह लकड़ी काटता और गाँव में उसे बेचता। उन पैसों से वह अपने माता पिता के लिए भोजन जुटाता था। वे तीनों बहुत आनंद पूर्वक रहते थे, क्योंकि उनमें अत्यधिक प्रेम व सौहार्द था, मतलब लोग उन तीनों में अत्यधिक प्रेम और एकता था। सावित्री उनकी कुटिया पर जा पहुंची। उन तीनों की सादगी देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गई। जब उसे देवता स्वरूप एक युवा बेटे को अपने माता पिता के साथ ऐसा विनम्र व्यवहार करते देखा तो जान गई कि उसकी खोज समाप्त हो गई है। सावित्री तुरंत पिता के पास लौट आई। उसकी बात सुनकर राजा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। परंतु जब उन्होंने जाने कि सावित्री ने एक निर्धन राजकुमार को चुना है, मतलब गरीब राजकुमार को चुना है, तो वे उदास हो गए। परंतु उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि उन्होंने स्वीकृति दे दी, क्योंकि सावित्री बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगी और उसका निश्चय, मतलब उसने इरादा इतना मजबूती से कर लिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ उसी राजकुमार से। पास से गुजरते हुए एक बुद्धिमान ऋषि ने राजकुमारी की बातें सुन ली। वे तुरंत राजा के पास गए। वे बोले, महाराज, मैं उस युवा राजकुमार को जानता हूँ। उसका नाम सत्यवान है और उसकी दयालुता गांवों में सर्वविदित है, मतलब चारों तरफ फैली हुई है। पर उसे घातक श्राप मिला हुआ है। 1 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह भयंकर समाचार सुनकर राजा कांप उठे। कमल के समान अपने नेत्रों में उमड़ते आंसू लिए खड़ी अपनी बेटी की ओर मुड़कर बोले, किसी अन्य का वर्णन कर लो, मतलब किसी और का चुनाव कर लो। तुम इस राजकुमार से विवाह नहीं कर सकती जिसके भाग्य में मृत्यु लिखी है।
पिताजी, सावित्री ने उत्तर दिया, यह श्राप सचमुच भयानक है, पर मैं उसी से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूंगी। मैं निश्चय बदल नहीं सकती। दुखी मन से राजा ने स्वीकृति दे दी, मतलब हामी भर दी। विवाह के लिए सावित्री ने सोने के तार से बनी अद्भुत भव्य पोशाक धारण की और अपने काले बालों को गहरे लाल माणिक्यों से सजाया। राजकुमारी के लिए मोतियों के गुच्छे की माला बनाई गई और कानों में पन्नों की कुंडल पहनाया गया। पूरे महल में श्वेत चमेली के फूल टंगे थे और छोटे छोटे तारों में दीपक महल के कोने कोने में टिमटिमा रहे थे। विवाह के उपरांत एक महाभोज का आयोजन हुआ। लोग अभी खुशियां मना रहे थे कि राजकुमारी ने एक सादी सी लाल सूती साड़ी पहनी और अपने आभूषण अपने पिता की तिजोरी में रख दिया। हाथ में हाथ लेकर सावित्री व सत्यवान जंगल में अपनी कुटिया में रहने चले गए। 1 वर्ष तक वे सुखपूर्वक रहे। किसी भी पत्नी ने कभी भी ना तो इतना प्रेम किया होगा, ना पाया होगा जितनी सावित्री ने। जैसे जैसे दिन बीते, सावित्री के मन में पति से संबंधित भयानक रहस्य का खटका बढ़ता गया। वर्ष का अंतिम दिवस आया। सावित्री तड़के ही उठ गई। जब सत्यवान वन में लकड़ी काटने ले जाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई तो अपनी पत्नी को बाहर प्रतीक्षा करते पाया। प्रियनाथ, वह बोली, कृपया मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। आज सारे दिन आपके साथ रहने की मेरी बड़ी इच्छा है। सत्यवान ने ना नहीं कहा और वह तो जंगल में सावित्री को साथ ले जाने से प्रश्न, क्योंकि इससे समय जल्दी कट जाता था। ऊंचे वृक्षों के नीचे नरम हरे पत्तों का उसने एक बिछौना बनाया। उसके लिए माला बनाने के लिए फूल तोड़ लाया और स्वयं लकड़ी काटने लगा। दोपहर होने तक सत्यवान को थकावट होने लगी। सावित्री उसे चिंताग्रस्त देख रही थी। कुछ देर के बाद वह आया और उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। न जाने आज सूर्य इतना क्यों तप रहा है। वह बोला, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे थकान हो रही है, मुझे कुछ देर सो लेने दो। उसने आंखें मूंद ली। सावित्री ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा जो तप रहा था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आया और मन में भय घिर आया, मतलब डर घिर आया। सहसा पूरे वन में अंधकार हो गया। पत्तों की सरसराहट व चिड़ियों का चहचहाना थम गया और गहरा सन्नाटा फैल गया। सावित्री ने डरते हुए सामने देखा। उसके सामने एक ऊंची आकृति खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक फंदा पकड़ रखा था। वह उसका मुख नहीं देख पाई क्योंकि उसके सब और एक परछाई थी। सावित्री की नस कांप उठी। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। मैं यम हूँ, मृत्यु का देवता। मैं तुम्हारे पति को ले जाने आया हूँ। उसने नीचे देखा जहाँ सत्यवान लेटा था और नवयुवक के प्राण उसके शरीर को छोड़कर यम देवता के पास चले गए। यम जाने को मुड़े पर सावित्री तेजी से उनके पीछे भागी। है प्रभु, उनसे विनती की, क्या आप उनके पीछे भागी है प्रभु, उनसे विनती की, क्या आप इस तरह सत्यवान को लेकर और मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं? मुझे भी मृत्यु के लोक में ले चलिए और सत्यवान के प्राण लौटा दीजिए। उसका शोक देखकर यमराज ने उत्तर दिया, अभी तुम्हारा काल नहीं आया है पुत्री, अपने घर लौट जाओ। परंतु सावित्री गिरती पड़ते उनका पीछा करती रही। यमराज मुड़े और उससे सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। मेरे ससुर को पुनः दृष्टि मिल जाए, सावित्री ने मांगा। तथास्तु। यमराज बोले, अब लौट जा। पर वह वापस लौटने वाली नहीं थी। वह उनका पीछा करती गई जब तक उन्होंने उसे एक और वरदान नहीं दे दिया। सावित्री ने मांगा, मेरे सुयोग्य पुत्र हो। हाँ, तुम्हारे ऐसे पुत्र होंगे जो महान कर्म करेंगे। यमराज ने कहा, है पूज्यवर। सावित्री बोली, हाँ, तुम्हारे ऐसे पुत्र होंगे जो महान कर्म करेंगे। यमराज ने कहा, है पूज्यवर। सावित्री बोली, अपने पति सत्यवान के बिना मैं पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ, इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ उसके प्राण लौटा दीजिए। यमराज हार गए, उन्हें प्राण लौटाने पड़े। सावित्री तुरंत वन को लौटी जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। वह धीरे धीरे उठकर बैठा मानो गहरी नींद से जागा हो, और वे दोनों जंगल से अपने घर को चले गए। ये था आज आप लोग का स्टोरी भाग्य का फंदा। इसमें आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है शब्दों के, तो वो आप लोग को याद करना है। क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग को खुद से कॉपी में बनाना है, और अगर नहीं बन पाएगा तो आपका स्कूल ओपन जब होगा तो क्वेश्चन आंसर बनाया जाएगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सही गलत है, ये सब आप लोग को बनाना था। ये था आप लोग का सेकंड चैप्टर जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग 1 से 2 टाइम पढ़ेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को, शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, गुड बाय।